हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 7 जुलाई 2023। हम शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर। पहला सवाल देखते हैं। नेशनल पोस्टल वर्कर डे ये हर साल कब मनाते हैं? इसका सही जवाब है 1 जुलाई को मनाते हैं। 4 जुलाई की बात करूं तो यूएसए का इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ये कब बना था? 1776 को। 11 जुलाई क्या मनाते हैं? पॉपुलेशन डे, जिसमें इंडिया अभी नंबर 1 है। ओके, डे का अगर मैं डिस्कशन करूं, इंपॉर्टेंट डे जुलाई के सीए डे एंड जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाते हैं। यूएसए का इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, मलाला डे 12 जुलाई, नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई, इनको अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई, नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई, इनकम टैक्स डे 24 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई और इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। अभी बाघों की संख्या है भारत में 3167। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। इसको 2023 में 50 साल कंप्लीट हुए हैं। अगला सवाल देखो। कोल इंडिया ये एक महारत्न कंपनी है। इसके नए चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? सीएमडी। ओके, कौन अपॉइंट किए गए हैं? 6 के 6 ऑप्शन आपके सामने है। 6 के 6 महारत्न कंपनी के सीएमडी है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? पीएम प्रसाद। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, अरुण कुमार सिंह, ये है ओएनजीसी के चेयरमैन। अगर मैं अमरेंद्र प्रकाश की बात करूं तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है। नलिनी सिंगल की बात करूं, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीएमडी है। श्रीकांत माधव वैद्य ओआईसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीईओ है। पुष्पा कुमार जोशी की बात करूं तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के ये चेयरमैन है। देखो, ये कुछ महारत्न कंपनी है। टोटल संख्या कितनी है महारत्न कंपनी की? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना है? अगला सवाल देखो। चिकल कालोये फेस्टिवल है, ये कौन सा राज्य मनाता है? ठीक है, ऑप्शन को देखें तो इसका सही जवाब है गोवा। तमिलनाडु की बात करूं, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो जलीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु का है। कर्नाटक का फेस्टिवल है कंबाला। महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा है, फुगड़ी है, ऐसे बहुत सारे हैं। फेस्टिवल को अगर मैं और अंदर जाके देखूं, 2023 में फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं। तमिलनाडु जलीकट्टू पुथांडू पोंगल, जलीकट्टू पुथांडू पोंगल। तेलंगाना का बोनालू फेस्टिवल, ये फ्लावर फेस्टिवल होता है। केरला का विशु फेस्टिवल, ये नया साल होता है केरला का। महाराष्ट्र का होता है गुड़ी पाड़वा और ओनम फेस्टिवल केरला का होता है। गोवा का सांजाव फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल और चिकल कालो फेस्टिवल। कर्नाटक की बात करें तो कंबाला फेस्टिवल है, यक्षगान डांस कर्नाटक से आता है। मुंबई की बात करूं तो काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई से है और राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव ये मुंबई में हुआ था। मध्य प्रदेश की बात करूं तो खजूरा डांस फेस्टिवल एमपी में हुआ था। नागालैंड की बात करूं तो ओरांग फेस्टिवल एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश तोरगिया फेस्टिवल और परशुराम कुंड फेस्टिवल। राजस्थान की बात करूं तो अवतार फेस्टिवल और 14वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। इसमें गलती हो सकती है, इसमें महाराष्ट्र भी है, मतलब मुंबई भी है और राजस्थान भी है। लद्दाख की बात करूं तो लोसार फेस्टिवल एलएल से आप याद रखो, ठीक है। और दिल्ली की बात करें तो स्वर धरोहर फेस्टिवल और आदि महोत्सव फेस्टिवल। अगला सवाल देखो। पेन पिंटर प्राइज 2023 ये किसको दिया है? पोएट्री के क्षेत्र में जो बच्चों के लिए पोएट्री लिखते हैं वो। इसका सही जवाब है माइकल रोजन। अगर मैं जेके रोलिंग की बात करूं तो फेमस किताब या पिक्चर हैरी पॉटर की किताब किसने लिखी है? जेके रोलिंग ने। देखो, ऑथर की बात करूं तो जेके रोलिंग हैरी पॉटर के ऑथर है। रस्किन बॉन्ड ही इज इंडियन, इन्होंने बुक लिखी है द गोल्डन ईयर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स आज इन एग्जामिनेशन, रिसेंट एग्जामिनेशन में ये पूछी जाएगी। और द गर्ल ऑन द ट्रेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2022 की है, ये 2023 की किताब है। माइकल रोजन पेन पिंटर प्राइज 2023 को मिला है उनको। और सलमान रश्दी विक्ट्री सिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सवाल एग्जाम में जरूर आएगा। सलमान रश्दी की किताब है विक्ट्री डे। ये आपके लिए आज का सवाल है।
आप सब लोग इसका कमेंट कीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है, सवाल है मैच द फॉलोइंग करेक्टली, ठीक है। शिवशंकरी, बद्रीनारायण, दामोदर मोजो, ज्ञान चतुर्वेदी, ये ऑप्शन सफल है। किसका जवाब क्या है, इनका बुक का भी नाम मैंने लिख दिया है, तो ऑप्शन की आप कमेंट कीजिए ऑप्शन के साथ, कमेंट योर आंसर, ठीक है। मतलब शिवशंकरी का कौन सा अवार्ड कौन सा मिला है, किताब कौन सी है, बद्रीनारायण जी का कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सी किताब मिली है, उसी तरीके से, ठीक है। आप सब लोगों का कमेंट चाहिए मुझे। आगे चलो, अगला सवाल देखो। मोदी जी ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन 2047 ये कौन से राज्य से शुरू किया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश से शुरू किया है। मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल, ओके। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहनी लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से आती है। उड़ीसा के कौन है सीएम? सीएम ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक। केरल के सीएम कौन है? पी विजयन। महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे। हर राज्य के सीएम आपको पता होना चाहिए। देखो ये सवाल है, इसी सवाल को लेकर डिस्कशन करेंगे हम। परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंस देखो, मध्य प्रदेश सिकल सेल एनीमिया एडिकेशन 2047 तक खत्म करना है, इसके लिए मध्य प्रदेश से शुरू किया है मिशन। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो ये एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में आंध्र ने टॉप किया है। केरल की बात करूं तो केरला नीति आयोग का जो इंडेक्स होता है हेल्थ इंडेक्स, इसमें टॉप किया है। और सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है उत्तर प्रदेश ने हेल्थ के मामले में। केरला और एक इंडेक्स में टॉप किया है, एजुकेशन के मामले में टॉप किया है। और इसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस किसने दिया है? बिहार ने दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो एनसीआरबी नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार मोस्ट सुसाइड वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ये कुछ टारगेट ईयर है, ये आपको पता होना चाहिए। 2025 तक टीबी मुक्त करना है भारत को, और 2030 तक मलेरिया फ्री होना है भारत को। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। नाम क्या है उसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मलेरिया किससे होता है? मॉस्किटो से होता है। कौन से मच्छर से? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है। मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को। तो ये कुछ रिलेवेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखो, शंघाई समिट, शंघाई समिट अभी संपन्न हुई है, तो ये समिट का कौन सा एडिशन है? वैसे तो एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये आयोजित की गई इंडिया में, ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा। लेकिन सवाल है कि ये कौन से नंबर का है, एडिशन क्या है इसका? इसका सही जवाब है 23rd, ये 23वां एडिशन है। अगर मैं 15 एडिशन की बात करूं तो 15 एडिशन है ब्रिक्स का। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2023 का ब्रिक्स कहां पे होगा? साउथ अफ्रीका में। अगर मैं 18 एडिशन की बात करूं तो G20 2023 कहां पे होगा? इंडिया में होगा। अगर मैं 49 की बात करूं तो 49 क्या है? ये G7 49 मीटिंग कहां पे हुआ था? जापान में 2023 में। अगर मैं 42nd की बात करूं तो 42nd में क्या हुआ था? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो होता है इंडोनेशिया में, ठीक है। यहां पे देखो G20 इंडिया, G20 इंडिया, एससीओ इंडिया, G7 जापान। उसके बाद नाटो, नाटो कहां पे हुआ था? नाटो हुआ था लिथुआनिया में हुआ था नाटो, ठीक है। ब्रिक्स, ब्रिक्स कहां पे होगा? साउथ अफ्रीका में। आसियान, आसियान कहां पे हो रहा है? इंडोनेशिया। उसके बाद कॉप 18 ये कहां पे होने वाला है? दुबई में। ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग एक ही पेज पे है आपके पास। अगला सवाल देखो, देखो अगला सवाल क्या है? स्वर्णिमा स्कीम महिलाओं के लिए ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? स्वर्णिमा स्कीम लॉन्च करने वाला मिनिस्ट्री कौन सा है? इसका सही जवाब है
सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री भी अपनी अपनी योजना लेके आती है, तो मैं मिनिस्ट्री की योजना देखता हूँ। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम डिवाइन स्कीम, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये स्कीम लेके आई है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। पीएम प्रणाम स्कीम किस लिए है? फर्टिलाइजर के लिए। अग्निपथ स्कीम, गति शक्ति स्कीम और पोषण स्कीम। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, इन्होंने कौन सी स्कीम लेके आए? पीएम मित्रा स्कीम, समर्थ स्कीम। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके मिनिस्टर है नारायण राणे, और इन्होंने स्कीम लेके आए लीन स्कीम। सोशल जस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल जस्टिस इन्होंने स्कीम लेके आई, देखो इंपॉर्टेंट स्कीम लेके आई है। नमस्ते स्कीम, श्रेष्ठा स्कीम, सीड स्कीम और स्माइल स्कीम। नमस्ते, श्रेष्ठा, सीड और स्माइल। अगर मैं होम मिनिस्टर की बात करूं तो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम ये लेके आए हैं होम मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर है अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, इन्होंने स्कीम लेके आई थी मिशन इंद्रधनुष 4.0, मिशन इंद्रधनुष 1.0, 2.0, 3.0, अभी 4.0 करंट चल रहा है। ओके, और मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस ये स्कीम लेके आ रहे हैं डीप ओशन मिशन। अगला सवाल देखो, चेयरमैन ऑफ सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी के कौन से क्रिकेटर है जो सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन बन गए हैं? ऑप्शन देखो, सब ऑप्शन 101 बड़े बड़े नाम है। ठीक है, इसका जवाब आप एग्जाम में ये सवाल आएगा तो गलती कर सकते हो। इसका सही जवाब है अजित आगरकर। ठीक है, बहुत से लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा। ही इज ए इंडियन क्रिकेटर, मुंबई से बिलोंग करते हैं, इंडिया के लिए खेले थे। ठीक है, रॉजर बिन्नी की बात करूं, देखो क्रिकेट का सवाल है तो क्रिकेटर का डिस्कशन करते हैं। रॉजर बिन्नी की बात करूं तो ये बीसीसीआई के चेयरमैन है। बीसीसीआई जो 1928 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ग्रेग बार्कले की बात करूं तो ये आईसीसी के चेयरमैन है, ये बना था 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में। जय शाह की बात करूं तो ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी है और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल उसके भी सेक्रेटरी है। अजित आगरकर सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन बने हैं क्रिकेट के लिए। ओके, अमोल मुजुमदार ये भारतीय क्रिकेट टीम महिलाओं के हेड कोच है। तो पुरुषों के हेड कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हेड कोच ऑफ मेंस क्रिकेट टीम। क्रिकेट हो गया, अब अगर हॉकी, क्रेग फुलटन ये इंडियन हॉकी के हेड कोच है पुरुषों के लिए। तो फीमेल के लिए भी कुछ होंगे। जैनिक शॉपमैन इंडियन हॉकी हेड कोच महिलाओं के लिए। क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, अब बचा फुटबॉल में भारत की रैंक है 100। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, कल्याण चौबे चीफ है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ये बना था 1937 में। इंटरनेशनल लेवल पे देखूं तो फीफा इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट बॉडी है जो फीफा का वर्ल्ड कप यही कंडक्ट करती है। गियानी इन्फेंटिनो इसके चीफ है, इसका हेडक्वार्टर है जूरिक में और ये बना था 1904 में। हॉकी की बात करूं तो हॉकी का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था 2023 में, जिसमें जीता था जर्मनी। किसने जीता? जर्मनी जीता। और देखो हॉकी इंडिया की बात करूं तो दिलीप तर्की इसके चीफ है, हेडक्वार्टर दिल्ली में, ये बना था 2008 में। और फेडरेशन ऑफ हॉकी इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो तैयब इकराम इसके चीफ है और हेडक्वार्टर लॉजन में और बना था 1924 में। ये कुछ फैक्ट्स आपको पता ही होने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।